हार्ट मरीजों का पहली बार रीवा में हुआ सफल ऑपरेशन। रीवा व विंध्य के लिए मानी जा रही बड़ी उपलब्धि। हृदय रोगियों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहां पदस्थ चिकित्सकों की सहृदयता व इलाज दोनों मरीजों के लिए आशा और उम्मीद की बड़ी किरण बन गई है। जिस तरह से लगातार सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर नित नए आयाम गढ़ रहे हैं, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पदस्थ हृदय रोग के चिकित्सकों में हृदय रोग के 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन करके रीवा की झोली में एक और कामयाबी डाल दी है। चिकित्सकों की इस सफलता के बाद विंध्य क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस बात से विंध्य व आसपास के लोग अत्यंत खुश हैं। इस उपलब्धि भरे कार्य के लिए हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी व उनकी पूरी टीम को रीवा दर्शन की तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप इसी तरह से नित नए आयाम गढ़ते रहें और रीवा व विंध्य का नाम रोशन कर मरीजों की सेवा में तत्पर रहें। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने इस बड़ी उपलब्धि के संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को अवगत कराते हुए बताया कि हार्ट के मरीजों का जो सफल ऑपरेशन किया गया है वह रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से ऑपरेशन नागपुर व दिल्ली समेत बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन अब जिस तरह से रीवा में हार्ट के सफल ऑपरेशन व इलाज शुरू किए जा रहे हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि रीवा वासियों को नागपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहां से लोग इलाज कराने रीवा आएंगे। डॉक्टर श्री त्रिपाठी ने यह भी बताया कि इस बीमारी में मरीज की धड़कन हार्ट में शॉर्ट सर्किट के कारण 150 से अधिक हो जाती है, जिसका इलाज पहली बार रीवा में किया गया है। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने सहयोगी चिकित्सक डॉक्टर कुश भगत के मार्गदर्शन में यह सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टर भगत कुश जयपुर के रहने वाले हैं। कल हमने 3 पेशेंट्स का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया। बेसिकली ये प्रोसीजर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर हम लेमैन में बोलें तो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं हार्ट के अंदर। वो शॉर्ट सर्किट्स कभी कभी एक्टिवेट होते हैं और हार्ट की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ट की धड़कन 60 to 100 होती है। ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की धड़कन 150 से ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली तो 200 से ज़्यादा धड़कन के साथ हमारे पास आते हैं। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उनको पैल्पिटेशंस होते रहते हैं, पसीना आता रहता है। तो हम लोग उनको इंजेक्शन देते हैं और वो धड़कन उनकी नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद घर भेजते हैं। तो ये उनका पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि इंजेक्शन देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट जो हार्ट में बने हुए हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कैथेटर्स की मदद से हम लोग उसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं और वो कैथेटर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको देखते हैं और उस शॉर्ट सर्किट को देखने के तरीकों को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और उसको अगर जो सर्किट्स हैं उसको ब्रेक करने की विधि है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी होती है जिससे हम उस टिश्यू को हम लोग ब्रेक करते हैं या उस सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी उसको धड़कन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि पेशेंट का बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बाद। तो अभी तो फर्स्ट टाइम हमने 3 ही पेशेंट रखे थे, उसमें से सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हुआ है। 100% उनका जो है इलेक्ट्रिकल जो पाथवे था जो एबनॉर्मल वो ब्रेक हो गया है। तो 99% चांसेस हैं कि उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत, इस रीज़न से हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक लोग कहाँ पर जाते थे इस तरह के इलाज के लिए? इस तरह के इलाज देखा जाए तो बहुत ही कम सेंटर में है। हम लोग जैसे यहाँ के पेशेंट नागपुर या जबलपुर या दूसरी आसपास जाते हैं, तो वहाँ भी ये मेथड से इलाज हो ही नहीं रहा।
होता भी है तो बहुत दूर से टीम आती है, महीने में एक आध बार या कुछ तो ही हो पाता है। तो मेट्रो सिटीज़ में भी हर जगह पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ मेट्रो सिटीज़ में है और सेकंड टायर सिटीज़ में ही ये हो रहा है। तो रीवा के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि बेसिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे कोई आम आदमी नहीं जानता। बेसिकली अगर हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो ऐसा हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता न चले। ये ऐसी बीमारी है कि उसको पता चलना ही है और हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। नहीं, माइक्रो लेवल पे जब सूक्ष्म जैसे शुरुआत में प्रारंभ में कैसे? इसमें प्रारंभ नहीं होता है, इसमें होता है तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही एग्जैक्टली सडन प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि शुरुआत है फिर वो बढ़ रही बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉब्लम है तो है, इस तरह नहीं होती, ऐसा नहीं होता। उसमें सडनली प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम हर बार ही सेम तरह की होती है। तो हर बार सेम प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम से हॉस्पिटल को उसमें बार बार हॉस्पिटल शॉर्ट सर्किट नाम है। बिल्कुल। ये किस तरह, मतलब किस उम्र तक के लोगों में खतरा ज़्यादा रहता है? इस बहुत सारे टाइप के हार्ट के बढ़ने की बीमारियां होती हैं। कुछ धड़कन की बीमारियां जो हैं वो बचपन में ज़्यादा होती हैं, कुछ अधेड़ उम्र में होती हैं, कुछ ओल्ड एज में होती हैं। तो जनरली जो एब्लेट करने जो सक्सेसफुली एब्लेट कर पाते हैं वो मोस्टली जो दिल के धड़कन की प्रॉब्लम जो होती हैं वो बच्चों में और अधेड़ उम्र में होती हैं। करते हम ओल्ड एज वालों में भी हैं, लेकिन उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। ऐसे बहुत सारे हार्ट रेट की बीमारियाँ हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं उनके, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, PSVT है। PSVT के अलग अलग टाइप है, VART, AVNRT। खैर ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। कुल मिला के आप लोगों को ये समझना है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ जाती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और धड़कन अगर लगातार बढ़ती रही तो हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे लो होती जाती है, क्योंकि जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो उस समय हार्ट की मसल्स जो है ना उनको लोड पड़ता है। तो ऐसा लोड कंटिन्यूसली पड़ता ही रहता है क्योंकि बार बार प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और बाद में पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। रीवा में इतने कितने केसेस आप देख चुके हैं? रीवा में बहुत सारे केस हैं, हर OPD में 1-2 केस आते हैं। चूँकि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और ये प्रॉब्लम वैसे तो रेयर है, पर चूँकि हमारा टर्शियरी सेंटर है इसलिए हमारे पास घूम फिर के बहुत सारे पेशेंट OPD में तो आते ही हैं। सर अभी ऑपरेट करने में कितना टाइम लगा? वैसे लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है इसमें, पर एक्सपर्ट के साथ में हमने किया है तो ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगा। 1 से 1.5 घंटे एक प्रोसीजर में लगे, तो 4.5 से 5 घंटे में हमने तीनों प्रोसीजर किए। टीम में कौन कौन टीम में मैं था, मैं जो सीनियर जिनको बुलाया था वो हाईली एक्सपर्ट हैं सारे टकी एरिथमियास के लिए। 3D मैपिंग भी की हुई है उन्होंने। डॉक्टर कुश भगत जयपुर इटर्नल हार्ट सेंटर के हैं, वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ के। और साथ में हमारे टेक्नीशियन हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं दोनों, सत्यम पंडित और जय नारायण मिश्रा। तो ये हमारी टीम थी, बाकी हमारी सिस्टर्स। तो अब ये प्रोसीजर्स होंगे क्योंकि कम लोग होते हैं और कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि आज पेशेंट आए और आज ही करना है। इसलिए हम पेशेंट्स को पेशेंट का नंबर रखेंगे, उनको एक खास डेट में बुलाएंगे, तो मंथली धीरे धीरे करके हमारे पेशेंट्स का सबका एब्लेशन हम लोग करते रहेंगे। तीनों पेशेंट रीवा से हैं? हाँ, तीनों रीवा के थे, तीनों बिल्कुल पास ही हैं। कुछ दो रीवा के थे, एक गुड़ के थे। अभी सर वो कहते हैं उनकी क्या? तीनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी रही होगी? एक मिस्टर शुभम है, उनकी एज 30 के अराउंड है। एक मिसेस निर्मला अराउंड 40 ईयर है। एक मिस्टर इंद्रमणि है, उनकी अराउंड 60 ईयर है। ऐसी कोई वजह नहीं है, मतलब बेसिकली ये जन्मजात अपन मान सकते हैं क्योंकि वो सर्किट्स बचपन से ही होते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं जिसको हम परहेज या किसी ऐसी चीज़ से जिसको बंद कर देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। मतलब ये बीमारी जन्मजात है, बिल्कुल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए बड़े ऑपरेशन की उपलब्धि को लेकर हॉस्पिटल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की बेहतरी के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो चिकित्सकों की भर्ती को लेकर हो या फिर नर्स भर्ती के अलावा हॉस्पिटल में बड़ी से बड़ी जांच के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध कराना हो। इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है।
हमारे यहाँ ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें रोज़ नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि हम रीवा के शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। इसी तारतम्य में जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार त्रिपाठी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रेडियो एब्लेशन थेरेपी यहाँ स्टार्ट की गई है। हमने 3 केसेस किए हैं। इन रेडियो एब्लेशन के द्वारा हमने कार्डियक केसेस, जो टैकीकार्डिया वाले केसेस हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया है। हमारा मेन उद्देश्य इस हॉस्पिटल का यही है कि हम ऐसी सभी बीमारियों का इलाज, नॉर्मल बीमारियों के इलाज तो सभी जगह संभव है, मगर हम ऐसी बीमारियों को अपने कार्य में इंक्लूड करें जिसका इलाज यहाँ या यहाँ आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। न सिर्फ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जिनकी संख्या इस महीने तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है। इसके अलावा जो चीज़ें रेयर हैं, जो चीज़ें कहीं भी अच्छे क्षेत्रों, अच्छे एरिया के अलावा नहीं हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी डॉक्टर साहब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के अलावा हमने और डिपार्टमेंट्स का भी अच्छा प्रोग्रेस किया है, और हमें उम्मीद है कि ये एक सेंटर जो है वो एक रिनाउंड सेंटर के रूप में देश में सामने आएगा। और हम सिर्फ रीवा के लोगों को ही इलाज नहीं देंगे, हो सकता है कि निकट भविष्य में जैसे लोग नागपुर की ओर जाते हैं, वैसे ही इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के इलाज के लिए लोग बाहर से रीवा शहर की तरफ लोग आएंगे, और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट हर हॉस्पिटल का सिर्फ इलाज करना या इलाजों को इंक्लूड करना ध्येय नहीं होता, ये है कि सक्सेसफुल भी होना चाहिए। कि हमने इलाज किए, 5 लोगों को किया, 3 का फेल हो गया, 2 का सक्सेस हुआ, तो वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस तब होगा जब हम भले ही 3 करें, मगर तीनों के तीनों सक्सेस रहें। तो अभी पिछले 6 महीने या जो भी हम लोगों ने काम किया है, तो कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी मिस हैपनिंग हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टीम वर्क के साथ काम किया है। कंस्टेंट्स हैं, स्टाफ कम है, डॉक्टर्स कम है, तो ये सब चीज़ें भी जब फुलफिल हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम देश में एक अपनी संस्था को सबसे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। स्टाफ के लिए जैसे कि हम लोगों ने बात किया, रेगुलरली कमिश्नर साहब और सभी हमारे जो आला ऑफिसर हैं, वो प्रयास में हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को इंक्लूड कर सकें। जैसा कि अभी 12 तारीख को इंटरव्यू होना है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमें CTVS सर्जन, 2 CTVS सर्जन मिल जाएंगे, जिससे कि हमारा कार्डियोलॉजी मेडिसिन डिपार्टमेंट तो रनिंग कर रहा है, बट सर्जरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा लैकिंग है। तो अगर हमारा CTVS भी चालू हो जाएगा तो हम बाईपास की सर्जरीज, वॉस्कुलर सर्जरीज, ये सब भी चालू कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि 12 तारीख के बाद हमारी चीज़ें चेंज होगी। प्लस एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी अप्लाई किए हैं, तो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे प्रयासरत हैं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ भी ज्वाइन कर ले, हमारा चिकित्सक वर्ग भी ज्वाइन कर ले, और हमारा पैरामेडिकल भी ज्वाइन कर ले। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू किया कि कई कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे ECG टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, परफ्यूशनिस्ट। ये लोग हमारे वर्क पावर तो बढ़ाएंगे, हमारे काम में सपोर्ट तो करेंगे, प्लस हम देश के लिए नए लोगों को जनरेट करेंगे, नए रोजगार उत्पन्न करेंगे, और हमें बेहतर सर्विसेज के लिए लोग भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये हमारा आगे का प्लानिंग है। हम जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ये सब चीज़ें कवर होती जाएंगी। जनरली देखा गया कि जो भी सेंटर स्टार्ट होता है, पहले एक कैथ लैब होती है, किसी भी सेंटर में देख लिया जाए, उसका धीरे धीरे इसका लोड बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे सारी ब्रांचेज है कार्डियोलॉजी की, ये बहुत अच्छी बात है। कार्डियोलॉजी में भी सब स्पेशलिटी है, जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे भी सारी स्पेशलिटी के हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को मैं देख रहा हूँ, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अभी है नहीं, 12th को 2 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे तो उनके अलग सबसेट ऑफ पेशेंट होंगे, EP के अलग सबसेट ऑफ पेशेंट होंगे, फिर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर है, वो तो हैं ही। तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो ठीक है, लेकिन इन नियर फ्यूचर एक और कैथ लैब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये केस लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हार्ट के जिन मरीजों का
डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधा से अत्यंत प्रसन्न व संतुष्ट देखे जा रहे हैं। आइए हम उन मरीजों से भी आपको रूबरू कराते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। रीवा का ही रहने वाला हूँ, खास नहीं। किस तरह की समस्या आ रही थी, कब पता? समस्या मैं जब पहले क्रिकेट बड़ा खेलता था और तो उस समय अचानक से एक बार धड़कन उठी 2017-18 में। तो जैसे अभी हैवी वर्कआउट करता हूँ तो अचानक धड़कन उठती है, फिर वो 240 अराउंड पहुँच जाती है, फिर वो शांत होती नहीं है, फिर वो एक इंजेक्शन लगता है, उससे ही ठीक होता है। सुनील भैया के 2 फ्रेंड थे पहले, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही PSBT करके उसका इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ सर, विश्वास नहीं था मुझे कि रीवा में इस तरह का ऑपरेशन हो जाएगा। पहले कहाँ दिखाए थे? पहले सर कहीं नहीं दिखाया, यहीं संजय गांधी में आके BPL का इंजेक्शन लग जाता था और एक बार ऐसे किसी को खास नहीं दिखाया, फिर सीधे भैया को ही दिखाया था। कब से ये मुझे सर 2-3 साल हो गए, 2017-18 से ऐसा। अब कैसा स्वास्थ्य? अब बढ़िया, कल से तो एकदम आराम है। कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन कल ही हुआ है, 1-2 घंटे 1.5 घंटे चला, बहुत अच्छा चला सर, बढ़िया। मेरी शुक्ला है। कि कौन सी बीमारी थी, कब से? अरे सर हार्ट मैंने थोड़ी सी धड़कन बढ़ती थी, जब ये धड़कता था तो काफ़ी घबराहट होती थी, बेचैनी टाइम में सांस फूलती थी। ये सर हमारा कम से कम नहीं तो 2007 का 2007 से चल रहा था सर करीब। उसके बाद क्या? उसके बाद बस यही धड़कन होती थी। दवाई मैं शुरू से खा रहा था, मैं यहाँ दिखाया, नागपुर में दिखाया, अब सभी को तो दिखा लिए, फिर सर का भी यहाँ ये 1 साल लगभग सर को दिखाए शुरू किए। तो सर बोले कि थोड़ा आप इसके पहले तो कहीं यहाँ मशीन नहीं थी सर, ये अपने यहाँ रीवा में सुविधा कुछ हो तो आदमी बाहर जाता था, नागपुर तक हम खुद ही गए सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सब यहाँ सब अच्छा हुआ सर, कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है।